सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ताज़ा क्या सूरत हाल है इस वक्त, उसी पे बात करेंगे। हमारे पास जो इतला है वो ये है कि 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में। और एक और बहुत बड़ी खबर है, हमारे साथ होंगे जनाब सरदार महमूद साहब जर्मनी से। सर, ये आप देख रहे हैं कि इंडिया तो मुकम्मल तैयारी पकड़ के बैठ गया। असल में इंडिया की तैयारी है कि जो वाकया हुआ उसके बाद जिस तरह का उसका मीडिया ने जिस तरह जो है वो एक शो डाला हुआ है, तो लगता ये है कि वहाँ की हुकूमत जो है वो भी यरगमाल हो चुकी है मीडिया के आगे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें या इदारे वो यरगमाल होते हैं, इस तरह वहाँ का मीडिया जो है उसने उस पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लिया है। और लगता यही है कि अब मोदी साहब के पास जो है वो अपना रास्ते काम में है। तो ये सारी चीजें मिला के दूसरी साइड पे देखें, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पीएमए काकूल में है, जबकि मेरे हर प्रोग्राम से हट के वो गए हैं। पहले ये शेड्यूल में शामिल नहीं था उनका विजिट, लेकिन आज उन्होंने जाके वहां पे उन्होंने कहा कि अगर इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है या कोई किसी तरह की, तो हम तावन के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान में भी सुना ये है कि 2 शहरों में हाई अलर्ट है जी। एक कमोकी में जहाँ पे मरीद के जिसको कहते हैं कि जहाँ पे हाफिज सईद के घर वगैरह और उधर वहां उसका है, और दूसरा बावलपुर में जहाँ मौलाना मसूद अजहर रहता है। इन 2 शहरों पे कहते हैं कि हाई अलर्ट है इनका, और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी हाई अलर्ट किया हुआ इन्होंने। अच्छा, पानी छोड़ दिया इंडिया ने और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे ही सैलाब आएगा और एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी तो सैलाब उस सूरत में आता है कि अगर पीछे साथ ही बारिशें हो जाए तो पानी, वरना ये है कि अगर ये पानी जाएगा तो उसमें डैम में जाएगा, तो डैम के पास चूंकि इतनी कैपेसिटी होती है, ये इतना पानी नहीं होगा कि डैम इसको जो है ना वो संभाल ना सके। डैम के पास इतनी कैपेसिटी हो सकती है कि वो इसको जो है वो जितना उसको होल्ड करना वो कर लेगा और बाकी उसका खराज कर लेगा, स्पेल वगैरह खोल देगा। अभी तो मसला नहीं है, लेकिन ये है कि आने वाले किसी वक्त में अगर बारिशें हों, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सावन भादो में जब बारिशें ज्यादा होती हैं, पानी का फ्लो ज्यादा होता है, अगर उस टाइम इतना रिला बड़ा छोड़ दिया जाए जब बारिश हो रही हो और पानी आपके दरिया भरे हुए हों, डैम भरे हुए हों, तो फिर अगर इतना बड़ा आ जाए तो वो पानी डैम के संभालने के भी संभाल नहीं सकेगा, और जो आपका जो दरिया का फ्लो है वो भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में उस चीज की इंडिकेशन है। सारी चीजें जो आज हो रही हैं, इनको आने वाले वक्त में के लिए ये एक सिग्नल है, जिन्हें अगर संजीदगी देखना चाहे तो देख सकते हैं। लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है दिल्ली में 6 दिन का कि लॉकडाउन, क्या उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या पता, असल में मामला यही है कि लगता यही है कि चूंकि यहाँ से भी धमकी दी जा रही है ना कि हम भी वापस हमला करेंगे, तो मुमकिन है उसी चीज को देख के, लेकिन वो तो दूर है काफी सारा, और इतने बड़े शहर पे यहाँ से होकर हमला करना वैसे तो समझ नहीं आ रही। असल में एक बात दोनों तरफ से गैर संजीदगी है, आवाम की तरफ से हो या ऊपर की तरफ से हो। अवाम तो इस तरह पाकिस्तान की अवाम या इंडियन की अवाम इस तरह जश्न मना रही है कि पता चला को बड़ा इवेंट हो रहा है इनका, जंगें, तबाही हैं, बर्बादी हैं, नस्लों की जो है वो बर्बादी का पैगाम बन जाती हैं। लेकिन आप देख ले दोनों को तरह का। और हमारे चीफ साहब ने भी आज ऐलान किया जी कि हम पहले स्ट्राइक हम करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि जंग पहले शुरू करने ये जा रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इन बातों का फायदा क्या होगा, मकसद क्या होगा, दुनिया किस तरह देखेगी। और जो मोदी साहब ने कहा या उनकी तरफ से बातें आई हैं, या उनके जो 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 सोशल मीडिया बैठे हुए हैं जो वहां पे, वो उनकी बातें देख लें तो एक तरह की बातें गैर संजीदगी है, और कहीं पे किसी जगह पे कुछ संजीदा बात करने वाला नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि हम पहले भी 2-3 जंगें इसी तरह शुरू हुई हैं और अब एक अरसा गुजर गया कि जंग से दूरी अख्तियार की हुई, तो दोनों एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि देखें, पहले कोई ऐसी जंग जो है, मैं कल भी को बात कर रहा था कि देखें, आपने सारी जिंदगी पाकिस्तान में नसीम आजादी पढ़ाया लोगों को, उसके बाद फिर आपने अरफल गाजी दिखाया उनको, उस बाद वहां पे जहाद यही रहा है कि किसी के चर्च पे हमला कर लो, किसी के मुद्दर पे कर लो, किसी के गुरुद्वारे पे कर लो, नहीं है तो फिर एक कम्युनिटी थी जिसको जब जहां आया वहां पकड़ के उन पे मस्जिद पे हमला कर लो, कब्रिस्तान, ये सारा जहाद फिर वहां ऐसे ही चलता रहा है। तो मेरे एग्जैक्टली किसी जगह जंग जो 65 की है, वो चूंकि वो एक मखसूस रिमोट एरिया में थी और वो एक एरिया ही उससे अफेक्ट हुआ था। जो 71 की है वो चूंकि बंगाल में थी, हम लोग मगरबी पाकिस्तान वाले या इस एरिया को अफेक्ट नहीं हुआ था। जो कारगिल वाली थी वो भी एक मखसूस एरिया में थी। तो मेरे ख्याल में हम जंग के लफ्ज से या जंग की तबाहकारियों से नाबाज हैं। हमने जंगें सिर्फ किताबों में पढ़ी हैं,
या टीवी के खबरनामे में सुनी है, हमारा अमली वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए हम उस चीजों को बहुत लाइट ले रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, जंगें आपको हजारों साल पीछे धकेल देती हैं, आपकी नस्लों को तबाही बर्बादी का पैगाम दे देती हैं। तो समझ नहीं आ रही कि ये दोनों साइडों पे गैर संजीदगी क्यों है। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है जो देखने में आई है कि ये भी तो हो सकता है जो तीसरी पार्टी है, दोनों ममालिक को कमज़ोर करने के लिए, जिस तरह मैंने आज एक और भी प्रोग्राम किया था तो वहाँ भी सवाल था कि यूक्रेन को जिस तरह तबाह करके यूरोप को सामने रूस के खड़ा कर दिया गया है, तो अमेरिका का दखल आप देख रहे हैं कि इसमें भी है? देखें, अगर आप अमेरिका की बात कर रहे हैं तो कल परसों ख्वाजा आसफ ने एक इंटरव्यू दिया है किसी ब्रिटेन मीडिया को, तो उसने कहा जी कि हम तो सारी जिंदगी उन्हीं के इशारों पर नाची है, उन्हीं के इशारों पर हमने ये सारी तंजीमें बनाई हैं, जाती ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं और ये आउटफिट बनाई हैं। तो ये तो सारी जिंदगी पाकिस्तान, तो देखे ना, पाकिस्तान ने अपने क्याम के फौरी बाद से सीटो गया, सेंटो गया, उसके बाद आप मुख्तलिफ अदवार के अंदर फिर अफगान जंग है, फिर आप 71 के जो मामलात हैं, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जहादियों की लॉन्चिंग है, वो जिसके बारे में बंदरबाज शहजादा बंदरबाज ने कहा था कि हमने किराए की टट्टू भर्ती किए हैं, और वो क्या नाम है उसका, नाम था जो इस्लामी नजरिया काउंसिल का रहा है मौलवी, वो तो बड़े सख्त अल्फाज में कहता भी रहा है, अल्फाज पे ये किया क्या था इनका याद नहीं था। कल तक ख्वाजा आसफ भी कहता रहा कि हम इस्तेमाल हुए सारी उम्र, और वही बात उसे कह दी। तो ये तो रीजन इस्तेमाल होता रहा, कोई नई बात नहीं। और रीजन से भी बरात मेरी ये है कि चूंकि मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा हूँ, मैं ख्वाजा आसफ के अल्फाज कह रहा हूँ, या इनके अपने अल्फाज जो हैं कि अब तो इस्तेमाल होते रहे, और पुरानी बात नहीं है, तो वो तो इस्तेमाल होते रहे। अब जहां तक तल्लक है कि अमेरिका का या हथियारों का, तो वो तो यकीनन ऐसा होगा। वो ट्रंप से पूछा गया कल, तो उन्होंने कहा जी कि दोनों मुल्क जो है वो अपने मामला को ठीक कर लेंगे। तो इसमें भी एक पैगाम होता है। आप देख लें कि रशिया के खिलाफ आपने परसों सवाल किया था, रशिया कहता है जी मुझे, ना इंडिया कहता है कि जी रशिया ने भी मुझे कहा कि ठीक है जी, मैंने उससे भी बात कर ली। आज की खबर थी कि महमूद अब्बास जो फलस्तीन वाला, हमारे यहाँ पिछले हफ्ते अभी उससे खुशकी हुई है, मुफ्ती मुनीब रहमान ने और तकी उस्मानी ने फतवा दिया था गजा के लिए, जहाद के लिए। तो महमूद अब्बास ने आज उसका बयान लगा हुआ है, सबको सब मीडिया में खबर मौजूद है कि उसने इंडिया की हमायत का ऐलान किया है। और उसके बाद आप देख लें, फिर आपके तो जो अरब मुल्क बैठे हुए हैं, वो मुल्क बैठे हुए, ईरान के अंदर जो है आज आपने देखा कि वहां पे चाबहार में बम धमाके हुए हैं, जिसमें 550 लोग जख्मी, 4 तो शहीद हो गए उनके, या फोत हो गए, 550 जख्मी हैं। तो ये सारी चीजें देख के, लेकिन चीजें ये हैं कि कोई बाकी तो लोग करते रहते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? हम जिस मुल्क से हमारा तल्लक है, जिस मुल्क से हमारा कंसर्न है, जिस मुल्क से हमारी मोहब्बत है, जिस मुल्क की बका से हमारी अपनी बका जुड़ी हुई है, उस मुल्क के अंदर मैंने कहा कि वो चीफ आर्मी स्टाफ साहब कह रहे हैं कि हम पहले हमला कर देंगे, और उसके बाद वो बातें जो आम जो लेमन कर रहा है, यूट्यूबर कर रहा है, वही बातें सारी हो रही हैं। संजीदगी नहीं है, किसी जगह पे कोई बात नहीं है। अच्छा सर, फिर अगर 2 शहरों का आपने दफा करने के लिए आप बैठे हुए हैं, तैयारी की हुई है, तो फिर वो अफो शहीद का और अगर आपका समझ दें कि आपके सबसे कीमती असास यही है, फिर कोई बता, कोई बाकी कोई क्या बात करेगा? अच्छा, तरीका ये था कि आप जाते हैं दुनिया में, जाते हैं अरब मुल्कों में, जाते हैं आप दूसरे मुल्कों में, जाते हैं अंगेज करते हैं कि जो भी तरीका का ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया, उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। लेकिन चीज ये है कि जंगे तो रोकने के लिए लोग दौड़ते भागते हैं, जंगे तो आपके लिए कोई फायदे की बात तो नहीं आएगी। आप एक साइड पे कह रहे हैं पानी रोक दिया, उसने ऐलान कर दिया है, दूसरी साइड पे कह रहे हैं पानी छोड़ दिया। तो ये सारी बातें ऐसी है, पता नहीं आप होता क्या, मैं नहीं मालूम कि इंडिया ने 6 दिन वो लॉकडाउन लगाया। ये इंडियन मीडिया बता रहा है, इंडियन मीडिया गैर संजीदगी इस तरह बातें, उनका क्या नतीजा निकलेगा? मेरे ख्याल में सारे, मेरी तरह सारे इस इंतजार में है कि कल क्या होता है, परसों क्या होता है, 2 हफ्ते बाद क्या होता है। इंडियन मीडिया ये सोशल मीडिया पे दे रहा है कि लॉकडाउन कर दिया 6 दिन। अच्छा, ये बताइए सर कि हम पहले हमला करेंगे, एक तरफ ये भी है कि अगर इस्लाम में कि पहले हमला ना करो, इसी तरह ही है, अगर मुझे गलती नहीं लग रही। जी वो उन्होंने कहा, मैंने वो अभी बयान उनका चल रहा था वो फैसल वावडा का, कि जी चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पहले हमला हम करेंगे, पहले स्ट्राइक हम करेंगे। अच्छा, एक आखिर पे ये बताइए कि फर्ज करे 2 शहर दिखाए जा रही है, लेकिन कई शहरों पे हमले होते हैं पाकिस्तान के, और जहाँ तक हमारी रिपोर्ट है कि कुछ ना कुछ होगा, ये नहीं कि आराम से नहीं अब बैठेगा इंडिया, ये हमला करे या वो हमला करे, तो पाकिस्तान कितनी देर के लिए फिर पीछे चला जाएगा, कितने साल के लिए पीछे चला जाएगा अगर कुछ इस तरह का हो गया? चलो इंडिया को तो दोबारा, मेरा ख्याल है उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, हमारे पास तो चीज़ भी कोई नहीं।
देखिए, मैं 3 बातें इसमें, पहली बात ये है कि जो गैर संजीदगी की बातें, या जो मैंने अमेरिका की बात की है या भावलपुर की बात की है, ये जावेद चौधरी जैसे जो लोग जो है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के नजदीक समझ जाते हैं, उनकी बात है। दूसरी बात ये है कि इंडिया वहां हमला करके क्या करेगा। ये उमर रसीदा आदमी है, हाफिज सईद साहब एक्टिव भी नहीं है, उसके बाद मौलाना मसूद अजहर जो हैं वो भी 80s के हैं या 70 प्लस हैं, ठीक है कि नहीं। इस तरह के जगह बंदे जो जो सियासत से भी रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अमली जिंदगी से, उन पे हमला करना मेरे ख्याल बेवकूफी है, कोई भी कैसे उसका करेगा। दूसरी बात यह है कि जब आपने कहा फर्स्ट स्ट्राइक का, आपने कहा है तो फर्स्ट स्ट्राइक जो करता है हमेशा पे वही कर रहा होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो या दुनिया का दबाव हो, प्रेशर हो, उसी को पता करना पड़ता है। यहाँ भी आप बयान दे रहे हैं। तीसरी बात आपने जो कहा है कि जी जंगें तो आपको सदियों पीछे धकेल जाती हैं। आप जहां बैठे हुए हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप क्या इस 20वीं सदी में बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं। आपके यहाँ महंगाई का हाल क्या है, आपके यहाँ बेरोजगारी का हाल क्या है, आपके यहाँ जो है वो कानूनियत का हाल क्या है, आपके यहाँ अदलिया कहाँ बैठी हुई है, आपके यहाँ जमहूरियत कहाँ बैठी, ठीक है। आपने तो वो गधा गाड़ी को मर्सिडीज का इंजन लगाया हुआ है और आप समझ रहे कि आप 21वीं सदी में, जबकि सोच और वो तो सारा मामला तो वही बैठे हुए हैं। आज भी औरतें वो मीलों पे आदत जाके पानी भर के लाती हैं। सिंध बलोचिस्तान में देख लें कि वहां से जानवर पानी पीता, वहां से होता है। ये साबित देखी हुई है हमने, कुछ किताबों की बात नहीं बता रहे हैं, हमने खुद देखा हुआ है। बड़े शहरों से, पिंडी इस्लामाबाद से 4 किलोमीटर बाहर निकल जाए, आपको एक नई दुनिया नजर आती है। हॉस्पिटल नहीं है, बच्ची औरतें जो है वो डिलीवरी गाड़ियों में होती है, रोडों पे होती है, हॉस्पिटल के बाहर राहदारियों में होती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप कितना पीछे लेके जाएंगे इनको? मेरे ख्याल में आप 16वीं सदी में वैसे बैठे हुए हैं। आप इसी जगह भी आप देख रहे हैं जो तरीकाकार है, ये 16वीं सदी में जब दुनिया बैठी हुई थी इस यूरोप के अंदर, तो वहां तो आप वैसे बैठे हुए हैं, इससे कितना पीछे जाएंगे आप? और गैर संजीदगी का मुजाहरा, मेरे ख्याल में इन मामलात को संजीदगी से टैकल करना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि इस पैमाने पे इतनी जितनी वहां पे मीडिया उसको कर रहा है इतनी लड़ाई होगी, लेकिन ये है कि 12 लड़ाई की कोई तो कीमत सर, आज मीडिया टॉक इंडिया में जो 2 महीने 4 महीने चलती है, तो आपको पे तो करना पड़ेगा किसी न किसी को। ये बात आपकी सही, बिल्कुल सही है। मैं एक फालतू बात कह दूं कि मैंने परसों तरसों बात की थी कि सखर से 8 दिन से फजलुर रहमान ग्रुप बुकला और एक और वहां की सिंधी जो नेशनलिस्ट है वो बैठे हुए हैं। सिंध का राब्ता कटा हुआ है। पिंडी में देखा था आपने, फैजाबाद में बैठ जाए, गुड्डी चौक में बैठ जाए, आपका राब्ता कट जाता था। पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हालत और तरह की है, यहाँ किसी के पूरे सिस्टम को ब्लॉक करना आसान हो जाता है। तो अगर इस तरह के जंग के बाद रहे, आप पूरा सिस्टम ब्लॉक रहे, तो कितने दिन ब्लॉक रह सकते हैं? सवाल ये खड़ा होगा। अच्छा, ये बताइए आखिर पे सिर्फ कि आज एक मैं बता रहा था अपने देखने वालों को कि मीडिया टॉक थी, वहां पे उनके जर्नैल वगैरह आए, वो भाग के वो मीडिया का सामना नहीं कर पाए, तो मीडिया ने कंट्रोल कर लिया इंडिया पे भी, जिस तरह अभी आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा कि उनका मीडिया ने तो सिस्टम पूरे को हाईजैक कर लिया है कि वहां अगर कोई सजदा बात करें, इंडिया में हमें अच्छा नजर आता था, कहीं कोई बात होती थी वहां सिविल सोसाइटी नजर आती थी, उसके बाद एक्टर थे, उसके बाद मीडिया पर्सन थे, कोई पॉजिटिव बात करते थे। लेकिन आप जो 3-4 दिन से आप देख रहे हैं कि पता चलता है कि 10 दफा पाकिस्तान फतह कर चुके हैं, और पाकिस्तानी यूट्यूबर को देखें तो पता चला 20-25 दफा फतह कर चुके हैं, और लाल किले पे झंडा भी लहरा चुका है। लगता था ऐसे ही हमें इनकी बातों से। लेकिन ये है कि वो सिस्टम तो, इंडिया वाला सिस्टम तो मुकम्मल तौर पे उनका यरगमाल हो चुका है। और यहाँ चूंकि ऐसे ही बातें हैं, लेकिन जिस तरह की असल मामला ने बात की है, इस तरह की अगर बातें की जाएंगी तो मेरे ख्याल में यहाँ से भी संजीदगी की। और दूसरी बात ये है कि अब तक कितने मवालों को एंगेज किया गया है। सवाल ये खड़ा होगा, कितने मवालों को एंगेज किया गया, उनको बताया गया कि हालत क्या है। और जंगों को रोकने के लिए ये मुल्क जो है वो आखिरी हदों तक जाया करते हैं। जंगें जो हैं वो कभी तामीर तरक्की का पेशखमा साबित होती है, बल्कि तबाही का पेशखमा साबित होती हैं। और हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत, भूख, अफलास, तबदल अपनी आखिरी हदों को वैसे ही छू चुका है। बहुत थैंक्स नाज़रीन। पहले तो क्रिकेट मैच पे हम देखते हैं कितने खुश होते थे, बेचैन होते थे, लेकिन ये मैच अगर पड़ गया तो दुनिया भी देखेगी हमारा मैच, क्योंकि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जर्मन टीवी भी बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी सब कुछ बता रहा है। देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आप 9 ब्रदर्स टीवी पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब